Hello everyone, welcome to Krishna Tube Teachers. So guys, this is Chemistry Basics Part 4. जैसा कि हम इस सीरीज में केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज the principle that the change in the direction of a wave when it passes from one medium to another medium is known as the refraction. मतलब जब लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट के डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, और लाइट के डायरेक्शन में चेंज होना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है. फ्रेंड्स, ये तो हो गया डिफिनीशन. अब इसे बाय फिगर समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. लेट सपोज हमारे पास कोई दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है. फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंट मीडियम ही क्यों? तो वो इसलिए कि अगर हम कोई ओपेक मीडियम लेते हैं तो वहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ना कि रिफ्रैक्शन. और हम लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंगे. आई होप आप समझ गए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जब लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. इसका मतलब लाइट बेंड हो जाती है, और बेंडिंग ऑफ लाइट ही रिफ्रैक्शन कहलाता है. तो जब लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब लाइट रे बेंड हो जाती है, और लाइट का बेंड होना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं. एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कि जब हम प्रिज्म से एक साइड लाइट रे पास कराते हैं तो दूसरे साइड में हमें कुछ एंगल्स पर कुछ कलर दिखाई देते हैं, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक अच्छा एग्जाम्पल है. सो द बेंडिंग ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू another medium is known as the refraction of light. So जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जैसा कि फिगर में समझाने की कोशिश की गई है. हमारे पास कोई रेयर और डेंसर मीडियम है. रेयर मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं. एग्जाम्पल एज एयर और गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं. और डेंसर मीडियम ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स रेयर मीडियम की अपेक्षा थोड़ा पास पास होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है. तो वाटर और ग्लास एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं. तो द लाइट वेव जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, या कह सकते हैं कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. और यदि लाइट वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है. और एक कंडीशन ऐसी भी है कि जब लाइट वेव 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है तो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, और लाइट वेव एक सीधी रेखा में ही ट्रेवल करती है. और अगर लाइट वेव नॉर्मल से इंसिडेंट होती है तो लाइट वेव का रिफ्रैक्शन नहीं होता है. लाइट उस समय भी सीधी रेखा में ही ट्रेवल करती है. अब इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जैसा कि रिफ्लेक्शन में हमने दो नियम पढ़े थे, वैसा ही रिफ्रैक्शन में भी हमें दो नियम पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है
the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence are lie in same plane. Incident ray, refracted ray और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ड्रा किया गया नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं. ऑल आर इन सेम प्लेन. जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्म एक ही प्लेन में है. यहां हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा है. यहाँ पर डिफरेंस बस इतना है कि वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा था और यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद हो गया हो तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी अच्छे से याद हो जाएगा. सो रिफ्लेक्शन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक इन कर सकते हैं. सो अब हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of diffraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of medium. इसका मतलब है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट होता है. लेकिन कब? जब हमें कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट और कोई फिक्स्ड मीडियम गिवन हो. सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन n is equal to sin I by sin r, where sin I is equal to sin of angle of incidence and sin r is equal to sin of angle of refraction, which is a constant value. Which is a constant value. The second law of refraction is also called the Snell's law. Is also called the Snell's law. Second law of रिफ्रैक्शन. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है और जो कि कांस्टेंट वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के नाम से जाना जाता है जो हमें कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है. विच इज इक्वल टू साइन I by sin r. So the refractive index of the second medium with respect to the first medium is equal to n/1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड. फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट. तो हम लिख सकते हैं n/1 is equal to v1 by v2. v1 speed of light in first medium and v2 speed of light in second medium. और n/1 is also equal to n2 by n1.
इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करने पर हम पाते हैं कि N21 is equal to V1 by V2 is also equal to N2 by N1. This is the formula for refractive index of the second medium with respect to the first medium. So friends, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम कुछ मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में तो हमारा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003, हमारा आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53, वाटर का 1.33 और हमारा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है। और अब वीडियो की लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो है एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है पेंसिल इन वाटर ग्लास। किसी ग्लास में जब हम पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद उसमें ऊपर से अगर पेंसिल या पेन कुछ भी डालें तो पेंसिल हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से कुछ ऊपर दिखाई देती है, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक सटीक उदाहरण है। और बाकी लेंसेस जितने होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो करते हैं। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हमने देखा ही है, इसे भी डेली लाइफ में देखा जा सकता है। विबग्यो जो इंद्रधनुष भी देखता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही पॉसिबल हो पाता है। सो गाइस, ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव व्हेन इट passes from one medium to another medium is known as the refraction of light. And what is the law of refraction of light? The incident ray, refracted ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane. और हमारा second law of refraction of light, the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction constant होता है for the light of given color and for the given pair of medium, जिसे स्नेल्स लॉ के रूप में भी जाना जा सकता है, विच इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। उसके बाद हम कुछ मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे थे, जिसमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003, आइस का 1.31, वाटर का 1.33 एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके ला। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।